जो भी नॉन चैलेंटनेस थी ना मेरे अंदर, कल जो बता रहा था मैं, सारी की सारी उतर गई है। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज थी मेरी जेई की एग्ज़ाम, जनवरी 28 शिफ्ट 2। तो अम, कैसी हुई, क्या हुआ, आज क्या क्या कर रहा था मैं, सब बताऊंगा। बट पहले तो जो सेंटर था मेरा, स्टार्टिंग ऑफ विद द सेंटर, वो मतलब ठीक सेंटर था, अच्छा सेंटर था। बट जो रूम थी ना मेरी, जिसमें थे, जो मेरे सामने बंदा था, सामने था बाजू में था, आई डोंट नो, उसने एक तो एकदम अजीब सा परफ्यूम लगाया था, या उसके बॉडी सेंट ही इतना अजीब सा था कि वो पूरे मेरे नाक के अंदर चला गया एंड बहुत गंदी तरह से इरिटेशन होने लगी मुझे। तो उसके अलावा मैं जहाँ पे बैठा था, तो उसके जस्ट सामने डोर था, एंड बिकॉज ऑफ द सेंटर बीइंग यूनिवर्सिटी, तो उधर थर्ड फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर हमें जेई के लिए दिया था, एंड बाकी के जो फ्लोर्स थे उनके लिए नॉर्मल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। तो क्या हुआ, मैं डोर के सामने बैठा था, एंड जैसे मेरे स्क्रीन ऐसा इधर है, एंड जस्ट ऊपर मुझे डोर से बाहर कॉरिडोर के मतलब ऐसे रिंग टाइप फ्लोर था वो, बीच में से ऐसे पूरा हॉलो ऊपर तक ऊपर की फ्लोर दिख रही थी। तो वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स, पता नहीं लड़कियाँ लड़के, मेरे को ऐसे कंटिन्यूसली घूरे जा रहे, एंड मैं अपना चुपचाप सा स्क्रीन में देख रहा हूँ, और वो एकदम कोने से मेरे जस्ट स्क्रीन के ऊपर से मुझे उनकी शक्ल दिख रही है, और मेरे को ही घूरे जा रहे हैं कब से वो ऐसे कुछ तो आधा घंटा या कुछ तो थे उधर, मतलब कंटिन्यूसली मुझे नहीं घूरे थे, बट आधा घंटा या कुछ तो थे, एंड उनके वजह से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हुआ। वो और वो सेंट, वो अजीब सा बंदा, पता नहीं कौन था वो। आई होप कि वो वापस कभी मेरे आजू बाजू में आए ही ना। तो गेटिंग बैक टू जेई, जो एग्ज़ाम थी, तो मेरा जो शिफ्ट था वो था 28 जनवरी शिफ्ट 2, 3 बजे से 6 बजे का शिफ्ट, जो कि अभी मैं जब देख रहा हूँ, मतलब मेरा अभी पेपर ख़त्म हुआ, मैं बाकी क्वेश्चन पेपर्स देखे जो पहले के शिफ्ट्स के थे, उनसे कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट आया है। एंड पहले के शिफ्ट्स थे, उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कम आया था, लाइक 5-6 क्वेश्चन आए थे शायद से, एंड इनऑर्गेनिक ज़्यादा आया था, प्रिटी श्योर। फिज़िकल का मुझे पता नहीं, बट इस बार क्या हुआ, हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ज़्यादा है, फिज़िकल फिर भी कम आया। इनऑर्गेनिक के 9 क्वेश्चंस थे, ऑर्गेनिक के भी शायद से 9 क्वेश्चंस थे, और फिज़िकल के शायद से 7 क्वेश्चंस थे, ऐसा कुछ तो था। तो उसमें से मुझे तो इनऑर्गेनिक मैंने किया ही नहीं था ढंग से, तो मुझे तो कुछ आया नहीं। मैंने जो थेरी बेस्ड थे वो टिक कर, वो बस सॉल्व किए, क्योंकि मुझे ज़्यादा रिस्क लेना नहीं था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से। जो इनऑर्गेनिक था उसमें जो मैं स्ट्रॉन्ग था, जिसमें कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वो ऑर्गेनिक देख थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ, उसके वजह से मेरा इनऑर्गेनिक का भी काफ़ी कुछ भूल गया मैं। फॉर इंस्टेंस वो इधर ये दिया था, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड अमाइलोपेक्टिन, उनके स्ट्रक्चर्स दिए थे, कौन सा फॉर्म ग्लूकोज का, कौन सा फॉर्म फ्रक्टोज का, वो सब यूज़ मतलब उसमें वो बनाए जाते हैं। तो उसमें मैं काफ़ी देर कंफ्यूज हो गया था, बट बाद में शायद से आई एम प्रीटी श्योर आई गॉट इट करेक्ट। मैंने घर आने के बाद नहीं किया एनालिसिस, क्योंकि मुझे वो पेपर देखना ही नहीं था फिर से। तो आई एम प्रिटी श्योर वो सही ही होगा, बट वही मुझे दिमाग में जल्दी जल्दी आ नहीं रहा था वो, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग के पेपर में मेरा काफ़ी मेंटली मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर पाया, मेरा जो कंसंट्रेशन था वो बीच में शिफ्ट हो रहा था, और मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ द सैड रीजन जो मैंने पहले बोले। तो उसके वजह से मेरा पेपर स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब सा गया, उसके बाद से फिर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ हो गया, एंड बाकी का जो पेपर था वो क्या ही बोलूँ मैं अभी। फ़िज़िक्स तो पता नहीं क्या आया था, फ़िज़िक्स जो हाई वेटेज चैप्टर थे उनका तो कोई मीनिंग था ही नहीं, क्योंकि जो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर था मॉडर्न फिज़िक्स, वो मैंने काफ़ी अच्छे से करके गया था।
like I gave more time to modern physics than any other chapter which I did, and उसके वजह से काफ़ी बाकी के जो चैप्टर्स थे मेरे रिवीजन करने के वो काफ़ी लाख हो गए। तो उसके वजह से मैंने मॉडर्न फिज़िक्स ही अच्छे से किया, एंड सरप्राइजिंगली मॉडर्न फिज़िक्स का एक क्वेश्चन तक आया नहीं एग्ज़ाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इंक्लूडिंग इंटीजर्स एंड एमसीक्यूज दोनों मिला के एक भी क्वेश्चन आया नहीं मॉडर्न फिज़िक्स का। एंड उधर जाके मेरी सबसे गंदी वाली फटी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले केमिस्ट्री किया, देन फिज़िक्स किया, देन मैथ्स किया, क्योंकि मैथ्स मुझे पता था मेरा मैथ्स बहुत वीक है। तो केमिस्ट्री मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब डिसेंटली स्ट्रॉन्ग था, एटलीस्ट इनऑर्गेनिक, जो कि इस बार काफ़ी कम आया फिर भी पिछले शिफ्ट के हिसाब से। बट मुझे लगा मेरा इनऑर्गेनिक काफ़ी ठीक ठीक है। आई वोंट से अच्छा, बिकॉज मैं फिर भी भूल रहा था बीच बीच में। एंड मेरा फिज़िकल तो वीक ही था पहले से ही, ऑर्गेनिक का भी ढंग का कुछ किया नहीं। मैं मोस्टली इनऑर्गेनिक के बेसिस पे चला गया था एग्ज़ाम देने के लिए, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स आई डिड, एक्सेप्ट फॉर नॉट रिवाइजिंग एवरीथिंग कम्प्लीटली। फिज़िक्स में आई मैनेज टू सॉल्व अराउंड 6 7 क्वेश्चंस ही किए मैंने बस फिज़िक्स में, बिकॉज एज आई सेड द थिंग विच आई न्यू द मोस्ट, विच वॉज मॉडर्न फिज़िक्स, वो आया ही नहीं पेपर में। एंड रे ऑप्टिक्स, देन रोटेशनल वैसे वाले ज़्यादा आए। तो एज़ पर माई फ्रेंड, उसने बोला मुझे कि ज़्यादा करके 11th का सिलेबस आया था, 12th से ज़्यादा 11th का सिलेबस आया था एग्ज़ाम में, विच वॉज लाइक थोड़ा शॉकिंग, बिकॉज जेई के इसमें जो मेन चैप्टर्स है वो 12th में ही आते हैं फिज़िक्स के, जो 11th रहते हैं वो मोस्टली बेस रहता है। तो फिज़िक्स का वो हो गया। मैथ्स में तो वेक्टर्स करके गया था मैं, और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी करके गया था, और कैलकुलस के बस फॉर्मूलाज किए थे। कैलकुलस तो बहुत ही गंदा गया, तुम पूछो ही मत। कैलकुलस के मुझसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। वेक्टर जो था, वेक्टर्स से मेरा वेक्टर्स था, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन किया था, एक ये था, यूनिट वेक्टर था, एंड अल्फ़ा आई कैप प्लस बीटा जी कैप प्लस गामा के कैप, उसमें से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर फाइंड करना था। एंड देयर वाज अ वेक्टर विच वाज अलोंग अनदर वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर। तो उस हिसाब से उसको सॉल्व करके फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू निकाला था। वैसा एकदम सेम तो नहीं बोलूँगा मैं, बट बहुत सिमिलर क्वेश्चन मैंने किया था, जस्ट 2 दिन पहले किया था मैंने, एंड मुझे वो स्टेप्स याद भी थे, बट मेरा कैलकुलेशन में कहीं तो गया एंड गड़बड़ हुई, एंड फिर वो पता नहीं क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस थे वो कुछ 41 44 60 ऐसा कुछ तो थे ऑप्शंस, और मेरा जाना था ट्रिपल डिजिट्स में शायद से, विच वॉज लाइक वे आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो मैंने वो क्वेश्चन किया ही नहीं, क्योंकि मुझे रिस्क लेना ही नहीं था। तो मैंने जो जमे, मतलब जो थोड़े ईजियर साइड के थे वो किए, एंड 2 3 मैथ्स में मैंने तुक्का भी मारे। मैंने एक्चुअली पहले 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैथ्स के, बट फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि नहीं, अगर कुछ गलत हो गया तो पहले से ही कम अटैम्प्ट कर रहा हूँ मैं, तो अगर गलत हो भी गया तो नेगेटिव के एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे मार्क्स, नेगेटिव और बढ़ जाएगा मार्क्स। तो मैंने 8 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन किए अटैम्प्ट, क्योंकि मैंने 3 4 तुक्के मारे थे मैथ्स में, तो मैंने क्लियर कर दिए। एंड बस 1 2 क्वेश्चन इजी आए थे प्रोबेबिलिटी के एक्चुअली, कि जो डायरेक्ट एक तो 10th का ही आया था कि 3 बैग्स है, उसमें कुछ कुछ वाइट बॉल्स है, कुछ कुछ ब्लू बॉल्स है, अगर सेकंड बैग में से वाइट बॉल निकला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वो काफ़ी इजी क्वेश्चन था बाय फार, तो वो तो हो गया आराम से। ऐसे ही 4 5 और 3 4 और हो गए थे, एंड फिर मैंने बाकी के दो दो तुक्के मार दिए। तो वैसे करके मेरा पेपर गया। मेरा पेपर कब ख़त्म हुआ, अराउंड 1 hour 40 minutes में मेरा पेपर ख़त्म हो गया था, विथ चेकिंग एंड एवरीथिंग। तो मैंने पता नहीं, तो मैं वैसे ही बैठा रह गया, एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग थ्रू द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एंड वगैरह, एंड इन द लास्ट 40 minutes
मैं इतना बोर हो गया था कि मैंने वो इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में पढ़े, उसके बाद फिर मैंने वो इंस्ट्रक्शंस हिंदी में ही पढ़ लिए, जस्ट बिकॉज आई वॉज गेटिंग बोर्ड सिटिंग देयर। तो मेरा काफ़ी पहले ख़त्म हुआ था पेपर 1 hour 40 minutes में, तो 80 minutes बाकी थे फिर भी। एंड जितने मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, अराउंड 24 से 26 क्वेश्चन शायद से मैंने अटैम्प्ट किए, तो अराउंड 80 to 100 मार्क्स का शायद से मैंने अटैम्प्ट किया, जो कि जो मेरे मॉक्स थे एटलीस्ट उनसे बेटर तो है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कितना करेक्ट आएगा कितना रॉन्ग आएगा। सो और अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि अभी क्या ही करूँ मैं उसके बारे में। आई कुड जस्ट मूव ऑन अबाउट दैट एंड जस्ट फॉरगेट इट। बट फिर वही अगर थोड़ा सा और एफर्ट डाल देता, जो लास्ट लास्ट में मैं पढ़ता था, अगर वो स्टार्टिंग से ही 3 महीने 4 महीने पहले मैंने पढ़ना चालू किया था वैसे, तो मेरे आराम से 240 इश अटैम्प्ट कर हो सकता था, मेरे आराम से 180 तक तो आ जाते हैं मेरे मार्क्स, अगर मैं 4 5 महीने से कंसिस्टेंटली अब जो लास्ट के 2 3 हफ्ते में पढ़ रहा था वैसे अगर पढ़ने लगता तो हो पाता। तो दैट इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट आई हैव करेंटली। वो अभी सोच के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अभी कुछ हो तो नहीं सकता इसके बारे में। एंड ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि जो भी अभी 11th में है, अभी 11th ख़त्म होने वाला है उनका, अगर उनका 11th बर्बाद गया है, जो कि मेरा भी गया था, तो सीरियसली पढ़ लो भाई। अभी बहुत अजीब से क्वेश्चन, अजीब से हो गया एन टी ए बीच में से कुछ भी पूछ लेगा तुम्हें। एंड अगर तुम सीरियसली पढ़ोगे नहीं, सीरियसली कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करोगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं क्वेश्चंस, तो तुम्हारा होना मुश्किल है, तुम फालतू के 2 साल वेस्ट कर लोगे। उससे अच्छा तुम नॉर्मल स्कूल करके बोर्ड्स दे देते। तो जो मैंने गलती की थी वो गलती मत करना प्लीज़। एंड बस, तो अभी का प्लान क्या है, अभी 1 2 दिन में थोड़ा सा रिलैक्स रहूँगा, तो रिलैक्स करने के बाद फिर मैं स्ट्रेट बोर्ड्स की तैयारी करना चालू करूँगा। मुझे MHCT के लिए रजिस्ट्रेशन भी करना है, एंड फिर बिट सैट के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना है, फिर सैट के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना है। बिट सैट का तो आई एम प्रीटी श्योर इट्स इन जून में उनकी एग्ज़ाम रहती है ना, आई एम प्रीटी श्योर इज़ जून। तो जून में वो एग्ज़ाम रहेगी, एंड MHCT की जो एग्ज़ाम रहती है वो रहती है अप्रैल में, अराउंड द टाइम ऑफ JEE अटेम्प्ट 2। एंड उसके बाद जो बोर्ड्स है वो तो अभी 11th से स्टार्ट होने वाले हैं मेरे। फर्स्ट बोर्ड इज़ इंग्लिश का हो जाएगा मुझे, मेरा बस मेन कंसर्न है फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जो कि वो अभी बोर्ड्स के मतलब हो तो सकता है आराम से, बट वही वो रटना पड़ता है, सब रटना पड़ेगा सब कुछ, एंड मैथ्स के लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे काफ़ी। तो बस आई होप कि बोर्ड्स का एटलीस्ट सीरियसनेस रखूँ मैं, एंड रखना चाहिए। आई एम नॉट, व्हाट एम आई सेइंग, आई हैव टू बी सीरियस फॉर बोर्ड्स, वरना तो पता नहीं क्या होगा। वरना तो 75% आया नहीं तो ख़त्म, दैट्स ऑल। आई कांट गिव एनी मोर JEE, आई कांट गो टू एनी गवर्नमेंट कॉलेज। सो इन कंक्लूजन, मेरा जो जो JEE का जो शिफ्ट है, जो आज का था, सेकंड अटेम्प्ट ऑफ 28 जनवरी, वो डिफ़िकल्ट रहा है। मतलब बाकी के शिफ्ट्स के कंपैरेटिवली वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत ही बुरी चीज़ थी, क्योंकि मुझे मेरा शिफ्ट ईजी चाहिए था। बिकॉज़ शिफ्ट है वो ये वाला जो अटेम्प्ट था मेरा, वो मुझे परसेंटाइल मैटर करता ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मेरा परसेंटाइल अच्छा आने वाला नहीं है। तो मुझे बस जितना मार्क्स सिक्योर कर पाता मैं उतना अच्छा होता, क्योंकि फिर मेरा वो सेटिस्फैक्शन मिलता थोड़ा सा कि एटलीस्ट क्वेश्चंस आते तो हैं मुझे, थोड़े ईजियर का क्यों ना हो, बट आते तो हैं मुझे, एंड मार्क्स मेरे आ रहे। तो वैसे करके फिर मेरा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत ही अच्छा माइंडसेट बनता, एंड मेरा जो मोटिवेशन था होता रहता अंदर का, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता। बट वैसा तो हुआ नहीं, एंड ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट शिफ्ट आ गई, विच इज़ क्वाइट अ शेम। तो बस लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई कर लो, एंड बस JEE ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, JEE के अलावा भी काफ़ी एग्ज़ाम्स है जो तुम्हें अच्छा कॉलेज दे सकती है, जिसके लिए मैं भी प्रिपेयर करूँगा ऑब्वियसली। तो इन शॉर्ट,
जो भी मैं कहना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन जो है ना तुम्हारा, वही तुम्हें आगे लेके जाएगा, एंड मोटिवेशन से ज़्यादा कुछ काम बनेगा नहीं, जो कि मैं खुद के लाइफ में ऐड करने वाला। एंड या आई थिंक दैट्स इट। तो जो भी जिनका भी 29th का शिफ्ट है, वो उनके लिए तो ऑल द बेस्ट, और अच्छे से देना पेपर। एंड जो तुमने गलती की है, जो फर्स्ट शिफ्ट में जिन्होंने भी पेपर दिया है, तो वो गलती बस तुम अगले शिफ्ट में मत करना। एंड अगले शिफ्ट होपफुली तुम्हारा बेटर जाए, होपफुली एनटीए कुछ गड़बड़ ना करे इस बार, जैसे इस बार की थी, कि वेटेज जो हाई इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे उनका कुछ वेटेज रहा ही नहीं। सो या आई थिंक दिस वीडियो इज़ लॉन्ग इनफ, एंड ऑल द बेस्ट। अभी मैं सोने जाऊँगा, आज थोड़ा जल्दी सोने जाऊँगा। मैं काफ़ी कुछ और बोलना चाहता था, बट ये वीडियो पहले से ही बहुत लंबी हो गई है, तो मैं पता नहीं, शायद से कभी और एक नई वीडियो बना लूँगा उसके लिए। बट या ऑल द बेस्ट फॉर एवरीबडी, ऑल द बेस्ट एवरीवन, जस्ट हैंग इन देयर एंड डोंट लूज़ होप, कि अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है तुम्हारी रेस। अभी तक द लास्ट विक्ट्री हैज़ नॉट येट बीन अचीव्ड। अभी तक तुम्हारी वॉर चल रही है, एंड होपफुली तुम विक्टोरियस हो इस वॉर में। That's very cringy, I know, but